सकते हो। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स की जो है लिस्ट आएगी इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। गाइस वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन या फिर जिसको आप स्टूडेंट लोन के नाम से जानते हो इसके बारे में बात करेंगे। और मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर जो है वो कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट लोन या फिर एजुकेशन लोन की तलाश में इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप लोग एकदम सही जगह पे आ चुके हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोग अपने पॉपुलर बैंक्स में, जैसे कि हम बात करते हैं कि अलग अलग पॉपुलर बैंक जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंक्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हर एक बैंक एजुकेशन लोन देता है तो इसका आंसर है हाँ। जितने भी मैंने आज तक बैंक्स के बारे में जो आपको वीडियोस दी हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जो है एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन देते ही देते हैं। तो एजुकेशन लोन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो एजुकेशन लोन भी मोस्टली बैंक्स देते ही हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम किस बैंक की बात करेंगे तो उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। और आपको बताएंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में आप लोग जो है एजुकेशन लोन को किस तरीके से ले सकते हो। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लोन पाओ यूट्यूब चैनल पे ही, जहाँ पे पीएनबी सरस्वती एजुकेशन लोन को आप लोग ऑनलाइन कैसे आवेदन करोगे उसके बारे में मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। अगर आपने उसको नहीं जाके देखा तो जाके तुरंत देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे एजुकेशन लोन को आवेदन करेंगे पीएनबी सरस्वती लोन के लिए। अब यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाती है तो हम एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं और एक दूसरा एजुकेशन लोन है पंजाब नेशनल बैंक का, जो है पीएनबी प्रतिभा एजुकेशन लोन। अब इस एजुकेशन लोन में ऐसा क्या खास है जो पीएनबी सरस्वती में नहीं है, वो आपको मैं बताऊंगा। और कैसे इसको कंप्लीट करना है, कैसे इसको फॉर्म भरना है, कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसका पूरा स्कीम आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। और इसके जो भी फीचर्स एंड बेनिफिट्स होंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, समझे और आपको पूरा प्रोसेस वीडियो को समझ में आए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, लोन पाओ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरीके का ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोग किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और आप लोगों का खाता पंजाब नेशनल बैंक में पहले से है या नहीं है। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो भैया ये वीडियो है, जस्ट नीचे टाइटल होता है, टाइटल पे सिंपली टैप करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। योजनापॉलिसी.com के साइड पे पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको मिलेगी यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी, जो कैटेगरी आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर हम जब बात करते हैं कि हमें एजुकेशन लोन चाहिए तो यहाँ पे हमें एजुकेशन लोन की कैटेगरी भी मिल जाती है। तो एजुकेशन लोन की कैटेगरी पर टैप करना है। तो यहाँ पे जो बैंक हमें एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि लाइक बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी हो गया, फेडरल हो गया, सबके ही यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें पीएनबी से एजुकेशन लोन चाहिए तो यहाँ पे हम चाहें तो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है स्क्रॉल करने में हो सकता है आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाए। तो मेन्यू बार के ऑप्शन में आप जा सकते हो और वहाँ पे जाके सिंपली आपको सर्च करना होगा पीएनबी एजुकेशन। इतना कीवर्ड डाल के सर्च करोगे आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे कि पीएनबी एजुकेशन लोन कैसे ले, कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल है, आर्टिकल पे टैप करना है और आपके सामने आपका पूरा आर्टिकल जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे ही आर्टिकल खुल जाएगा तो यहाँ पे आप इस आर्टिकल को पूरा A to Z पढ़ सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और एक जो चीज़ लोगों को अक्सर डाउट में आती है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है तो हम कैसे पढ़ेंगे, हमें तो हिंदी में चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी समझ सकते हो। एजुकेशन लोन के जितने भी टाइप्स के बारे में हमने बात किया हुआ, चाहे वो पीएनबी सरस्वती हो, पीएनबी उड़ान हो, पीएनबी प्रतिभा हो, सबकी आपको टाइप्स इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। और इस आर्टिकल में मेंशन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि लाइक अमाउंट के बारे में कि रुपए कितना मिल जाएगा। हालांकि ज़्यादातर एजुकेशन लोन जो है नीड बेस्ड फाइनेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं कि मार्जिन कितने पे कितना लगेगा, प्रोसेसिंग चार्जेस कितने में कितना लगेगा, वो सभी जानकारी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की यहाँ तक हम बात करते हैं, भाई डॉक्यूमेंट्स कितना, तो दस्तावेज ऑनलाइन कौन कौन सा अपलोड करने पड़ेंगे वो भी हम बताएंगे। इसके अलावा आपका ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो सब बात भी, रीपेमेंट कब तक चुकाना होगा लोन को, इनके बारे में भी चर्चा है। तो आशा है कि आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें। अब आर्टिकल को पढ़ लिया, समझ लिया, तो बारी आती है अब आगे बढ़ने की, लोन अप्लाई करने की। तो फिर विजिट के लिंक पे क्लिक करना है जो सीधा रीडायरेक्ट करेगा आपको पीएनबी एजुकेशन लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ आ जाने के बाद सबसे पहले आपको पीएनबी प्रतिभा एजुकेशन लोन दिखने को मिल रहा होगा सेकंड पे, तो रीड मोर के ऑप्शन में क्लिक करना है। थोड़ी जानकारी लेनी जरूरी है ना। तो देखो ये जो लोन है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप जो है आप लोग अपना एडमिशन जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में करवा सको इन अ कंट्री, जो कि बैंक्स के हिसाब से बेस्ट होती है। स्टूडेंट वो जो सिक्योर एडमिशन का सच प्रीमियर इंस्टीट्यूट जैसे कि विच इंक्लूड्स बिजनेस स्कूल्स हो गया, इंजीनियरिंग स्कूल्स हो गया, मेडिकल कॉलेज या अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हो गया, वो सिंपल तरीके से एलिजिबल होंगे इस लोन को लेने के लिए। अब अगर आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स देखना है कि हमारा लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स कौन सा है, तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दिखा देना चाहता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लिस्ट ऑफ पीएनबी, मतलब पीएनबी प्रतिभा के लिए जो इंस्टीट्यूट्स जो है एलिजिबल आते हैं इस लोन के लिए, वो सबकी लिस्ट में नाम है। अब ये बेसिकली अगर आपने एक चीज़ कॉमन की देखी हो तो वो ये है कि
जैसे जो आगे चल के अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जो है बेटर कॉलेजेस में जाते हैं या इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो उनमें जो है कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप 3 जैसे कि एमबीए हो गया या फिर बीबीए हो गया, बिजनेस करने के लिए जो कॉमर्स जो फील्ड के हो जाते हैं बिजनेस स्कूल्स, इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, या फिर अगर कोई हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जाना चाहता है तो मेडिकल कॉलेज हो गए। तो मोस्टली जो टॉप मोस्ट कोर्सेज जो होते हैं वो इस कॉलेज में आपको इंक्लूडिंग देखने को मिल भी रहे होंगे। तो ऐसे कॉलेजेस की जो टॉप प्रीमियर लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, और अगर आपका एडमिशन भी इसी टॉप प्रीमियर कॉलेजेस के अंदर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जो है यहाँ से लोन मिलने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे पर्पस ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गई। पर्पस तो सबको पता ही है भाई, आपको जो लोन मिलता क्यों है। लोन देने का साफ साफ मतलब यही रहता है कि आपको जब ये लोन दिया जा रहा है तो इस लोन का जो खर्च है वो आप लोग केवल केवल अपने एक्सपेंस पे करें, जो स्पेशली आपके एक्सपेंस जो है आपके पढ़ाई से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलेज की, या कॉलेज की जो एनएम फीस हो गई, या स्कूल्स की हो गई, हॉस्टल्स की हो गई, या इसके अलावा एग्जामिनेशन लेबोरेटरीज की फीस हो गई, उसके लिए भी होती है। या इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो है अगर बाई चांस आपको जो कंप्यूटर खरीदने की नौबत भी आती है तो वो रिजनेबल कॉस्ट में आप लोग कैसे बाय कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करने के लिए है, और साथ ही में एक्सपेंस वगैरह के लिए भी है। तो चीज़ें आपके सामने क्लियर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही देखो, सिंपल सी बात है, आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपका जो है एक सिक्योर एडमिशन होना चाहिए फुल टाइम कोर्सेज के लिए, जैसे डिग्री हो गया, डिप्लोमा कोर्सेज हो गया, पीजी डिग्री हो गया, सबके लिए, ठीक है। एनेक्चुअल मैंने दिखाई रखा है। बाकी फॉर पार्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो मैंने बता रखा है वो यहाँ पे एट ऑल सेंटर्स में चीज़ें में मतलब और लिखा ही गया है जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स है, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वांटम फाइनेंस की बात करें देखो यहाँ पर भी नहीं बताया गया है, यहाँ पे बोला है नीड बेस्ड फाइनेंस होगा, आपकी जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से लोन दिया जाएगा, और सब्जेक्ट टू रीपे कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स और स्टूडेंट आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयड बी कंसिडर टेकिंग इन द अकाउंट टू बी प्रिस्क्राइब मार्जिन फॉर स्टडीज इन इंडिया विद द एप्लीकेबल सीलिंग फॉर कोलेटरल लोन अमाउंट। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे। बाकी रीइंबर्समेंट ऑफ फीस पेड विद इन 6 मंथ में भी कंसिडर और इंडिविजुअल मेरिट इन द केसेस, ठीक है। बाकी मार्जिन जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, स्कॉलरशिप असिस्टेंटशिप इंक्लूडिंग मार्जिन होगा, और मार्जिन में भी ब्रॉड इन 1 ईयर to ईयर बेसिस एंड व्हेन डिसबर्स्ड आर मेड ऑन अ प्रोटो बेसिस। बाकी सिक्योरिटी जो है और को एप्लीकेशन ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन एज जॉइंट को बोरोस की तरह ज्वाइन करेंगे। 15 साल तक आप लोन चुकाने का समय है। रीपेमेंट का कोर्स +1 पीरियड रहेगा। रीपेमेंट हॉलीडे में मतलब कोर्स +1 पीरियड, और प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप देख सकते हो, प्रोसेसिंग चार्ज भी देख सकते हो, और डॉक्यूमेंट चार्जेस भी देख सकते हो। तो सबकी लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। डॉक्यूमेंट चार्ज के ऊपर शायद लगने वाला है, तभी इसमें बताया गया कि आप एक बार चेकआउट कर लेना। अब बारी आती है कि हमें इस लोन को आवेदन करना है तो करेंगे क्या। सिंपली आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा यहाँ पे आपको वेबलेंस के पोर्टल पे लेके चला जाएगा। वेबलेंस के जैसे ही पोर्टल पे लेके जाएगा, जस्ट वेट करना है, क्योंकि इसके बाद हमें जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। आप चिंता मत करो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सिंपली आपको नीचे जाना है और रिटेल लोन्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और रिटेल लोन्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा करना है वेट, और यहाँ पे आपको एजुकेशन लोन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपके सामने विद्या लक्ष्मी का आगे इनसे वेब पेज खुल जाएगा। अब आप कहोगे विद्या लक्ष्मी का तो वेब पेज सरस्वती एजुकेशन लोन के लिए भी था, तो प्रतिभा के लिए भी है। और देखा जाए तो विद्या लक्ष्मी बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग एजुकेशन लोन को ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले रजिस्टर कर सकते हो जिनका खाता यहाँ पे नहीं है। अगर खाता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग का खाता बना सकते हो, बहुत आसान काम है। जो ईमेल आईडी डालोगे ना यहाँ पे भी, उस ईमेल आईडी को एक्टिवेट करना भी बहुत जरूरी होता है। तो उस चीज़ की कोशिश करना कि सब कुछ काम आपका हो जाए। उसके बाद ही आप इस लॉगिन पे जाके स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना। देन यहाँ पे जो आपने अपनी अभी अभी जो खाता बनाया है उस खाते का ईमेल आईडी जो आपने डाला है वो, और पासवर्ड जो क्रिएट किया है, देन कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का वेब पेज आएगा आपके सामने, जो कि आप देख सकते हैं। और ये आ जाता है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। यहाँ पे देखो बेसिकली देखा जाए तो कुछ स्टेप्स जो हैं वो कुछ ध्यान से देखो। सबसे पहले लोन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। एप्लीकेशन स्टेटस हमारे सामने शो कर जाएगा। देन हमें सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम्स पे जाना है, एंड वहाँ पे हमें जो है कैसे लोन को आवेदन करना है वो पता चलेगा। मतलब देखा है तो बेसिकली 3 ही स्टेप है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। यहाँ पे सबसे पहले कुछ 7 स्टेप्स रहेंगे। तो यहाँ पे जो जानकारी है हमें कुछ इस हिसाब से भरनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन में देखा जाएगा कि कौन कौन से जो सेगमेंट है वो भरने इंपॉर्टेंट है। आगे के जो सेक्शन भरने वाले हो ना उसमें से कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से कंपलसरी है, कौन से नहीं, इस चीज़ को जानना है तो आप यहाँ पे जो है पढ़ के देख के पढ़ सकते हो। फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन से शुरुआत होगी, जहाँ पे कुछ बेसिक सवाल पूछाएगा कि आप जो परस्यूम कर रहे हो हायर स्टडीज़ के लिए वो इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, तो वो आप येस नो में जवाब दे सकते हो। आपकी पेरेंटल इनकम कितनी है साल के हिसाब से मेंशन की गई होगी, तो उसका भी येस नो में जवाब दे सकते हो। तो इसी तरीके से सवाल है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से जो है आपको मेन फॉर्म भरना होगा, जहाँ पे आपके सामने जो है ये जो सेक्शन है ये केवल आपका टाइटल का होगा, और 2 कॉलम आपको दिए जाएंगे। एक कॉलम होगा स्टूडेंट बेसिस के लिए, एक होगा आपके पेरेंट्स बेसिस के लिए। यहाँ पे जैसे टाइटल पूछा जा रहा है तो स्टूडेंट के कॉलम के मिस्टर या मिसेस जो भी है वो भरना है। इसी तरीके से आप टाइटल में पेरेंट्स के कॉलम में जो आप मिस्टर मिसेस जो भी है वो बताना। इसी तरीके से आप फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, अगर कॉलम स्टूडेंट में जो है टाइटल में लिखा गया है तो कॉलम स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट को भरना है। वही फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम अगर कॉलम हस्बैंड वाले हैं तो उसको फादर या हस्बैंड वाले कॉलम में भरना है। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट बैंक का डिटेल में जहाँ पर भी आपकी हाल ही में बैंकिंग चल रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट्स, उसकी बता सकते हो। कोर्स डिटेल्स आपको कंप्लीटली बतानी होगी। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस एक्जैक्टली क्लियर कर देनी होगी यहाँ पे। देन आपको जो है नेक्स्ट सेव करके नेक्स्ट करना है। ध्यान रखिए जो भी डिटेल्स भर रहे हो उसको सेव करके नेक्स्ट जरूर से कर देना, ताकि आपको जो दिक्कत ना आने पाए।
इसके बाद अब लास्ट जो चीज़ रह जाती है वो है हमारे पास अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, जो कि कुछ इस तरीके से ऐसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट आएगी। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे कि मैं गिनवा देता हूँ, आपके प्रूफ ऑफ इनकम हो गया, या इसके अलावा फॉर्म 690 रिटर्न्स हो गया, कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो गया, पेरेंट फोटो हो गया, ये सब चीज़ जो है पेरेंट्स को ही अपलोड करना पड़ेगा। वहीं पे स्टूडेंट को जो है प्रूफ ऑफ एडमिशन, इसके शेड्यूल ऑफ एक्सपेंसेस, इसके अलावा अंडरटेक मतलब एप्लीकेंट की फोटो, ये सारी चीज़ करना होगा। फिर देन टिक मार्क करके सेव के बटन पर टैप कर देना है। इसके बाद आपके एप्लीकेशन स्टेटस जो है शो कर जाएगा कि आपने भी एक फॉर्म भरा हुआ है, एंड देन आपको सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। उसके नीचे आपको जाना है एंड जो लोन हमें लेना है, जैसे हमें पीएनबी प्रतिभा लेना है ना, तो हम पीएनबी प्रतिभा डालेंगे तो हमारे सामने जो है यहाँ पे एजुकेशन लोन देखने को मिल जाएगा। ये आप देख पाएंगे, ये आ चुका है। इसके अप्लाई पे क्लिक करेंगे और क्योंकि आपने फॉर्म भरा होगा तो आप आगे प्रोसेस कर पाओगे एंड चीज़ों को सबमिट कर पाओगे। तो यही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। पीएनबी प्रतिभा एजुकेशन लोन के लिए आपका क्या मानना है वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना